ये हिंदू राष्ट्र था तो अभी डिमांड क्यों हो रही है? मेरे घर में अगर मुझे ही ये मैं ही जो है ये साबित करने पे लगूं कि मैं इस घर की मालिक हूँ, इस घर की मालिक हूँ। अगर मैं मालिक नहीं हूँ तभी मुझे साबित करना पड़ रहा है। ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, इसीलिए इन्हें बार बार फोर्सफुली जो है अपनी नकली मीडिया के तहत इसको हिंदू राष्ट्र सिद्ध करने में लगे हुए हैं। लेकिन इनकी कई पुश्तें निकल जाएंगी, इस भारत को हिंदू राष्ट्र ये कभी भी साबित नहीं कर पाएंगे। नकली जो लेप है वो चढ़ा नहीं पाएंगे। और मैं कहती हूँ इस देश का उद्धार तब तक नहीं होगा जब तक हिंदू मुस्लिम चलेगा। हिंदू यहाँ पे कोई है ही नहीं। यहाँ पर जो है अगर कोई है तो बौद्ध धर्म जो है यहाँ पर है। यहाँ हिंदू मुस्लिम जो है इस नाम पर बंटवारा इस देश का अब रोक देना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ मुस्लिम भाइयों से भी कहती हूँ कि ना अपने आप को हिंदू कहो ना मुसलमान कहो, अपने आप को भारतीय कहो। जब तक आप भारतीय नहीं कहोगे तब तक ये स्वर्ण जातियाँ, ये 85% का शोषण जो है होता रहेगा। हम हिंदू मुस्लिम नहीं, हम भारतीय हैं। बिल्कुल, जो संविधान नहीं मानता है वो भारतीय नहीं है। सबसे पहले तो सिद्ध कर रहा है। जो ये कह रहा है कि मैं संविधान नहीं मानूंगा वो तो सिर्फ भारत को छोड़ के ही चला जाए, ठीक है। दूसरी बात है हिंदू राष्ट्र की। भाई हिंदू राष्ट्र बनाना अपने घर में बना, अपने बच्चों को बना, हम पे लादने की जरूरत नहीं है। हिंदू राष्ट्र में वर्ण व्यवस्था, महिलाओं को तो कहते हैं ताड़न की अधिकारी हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि महिलाएं जो है ढोल पशु गवार शूद्र सब नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। तो तुलसीदास की माँ को तो शर्मिंदा होकर मर जाना चाहिए। ऐसे कपूत को पैदा करा जो अपनी ही कोख को गाली दे रहा है कि उसकी माँ को पीट के काम लेना चाहिए। अगर मैं गीता पढ़ भी लूँ, रामायण पढ़ भी लूँ, क्या मुझे कोई पंडित लगा लेगा? मुझे पंडित नहीं लगाएगा, तो मैं पढ़ के भी भूखी मरूंगी। धीरेन्द्र शास्त्री तो देखिए मीडिया जिसके साथ में है वो 25-26 साल का लड़का, उसको सारे उसके चरणों में लेट रहे हैं। कितना दुरुपयोग जो है मीडिया का हो रहा है। और जो गुरु ज्ञान देता है, ट्रेनिंग देता है, उसकी कोई प्रचार इसमें नहीं होता है, सिर्फ नकली बाबाएं। एक तो मैंने कल वीडियो देखी, नंगे जो है बाबा, पता नहीं कौन से मुनि होते हैं कौन से नहीं, महिलाएं खड़ी हैं सारे नंगे नाच रहे हैं। अरे शर्म करो, शर्म करो। तुम इतनी जो है वेश्याओं के तो तुम कहते हो और खुद नहीं देख रहे कि महिलाओं के सामने नंगे नाच रहे हो। कौन सा भारत बना रहे हो? नंगों का भारत बनाओगे क्या है? नंगों का कि तुम भी नंगे और हम भी नंगे, तुम भी नंगे नाच रहे हो, चलो तुम भी नंगे हो जाओ। हमें ऐसी धर्म गाथा नहीं चाहिए, हमें ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए। और अगर धीरेन्द्र शास्त्री इतना ही वो बन रहा है तो धीरेन्द्र शास्त्री सबसे पहले तो मुझे ये बता दे कि इतने हमले हमारे चाइना भी बॉर्डर हमारे एक्वायर कर रहा है हमारा एरिया, हमें बता देना कहाँ कौन सा दुश्मन छुपा बैठा है। हम जाके पुलिस वाले जो है हमारे सिपाही जो है उस पर धराशायी कर दे। हैं इतने पुलवामा अटैक हो रहा है, कहीं कुछ कोई सा अटैक हो रहा है, ये अटैक होना बंद हो जाए। अगर ज़्यादा जादूगरी जानता है, सबसे पहले कल एक पंडित की बात आई, महिलाओं के भूत निकालते। कल एक पंडित की बात आई, कहता जी उसका बेटा ना क्रैश में होके मर गया। मैं कहा बताओ भाई, पंडित का पोता क्रैश होके मर गया हवाई जहाज, बताओ उसने उसकी कुंडली नहीं बनाई क्या? है पता कर लेता कि मेरे बेटे का क्रैश होने वाला है तो उसको मिस कर देता। तो कौन सा चमत्कार माने? जो उन्हीं पर नहीं चल रहा वो चमत्कार माने क्या हम लोग? देखिए विदेशों में ज्ञान की जो बात कह रहे हैं, जितने भी आप कैमरे लिए खड़े हैं ना, ये साइंस की देन है। कैमरे लिए खड़े हो आप, माइक लिए खड़े हो, चश्मा लगा रखा है और कोट पैंट पहन रखा है, ये सारी मशीनों से बन रहे हैं। यानी साइंस किसकी ज़रूरत है? साइंस की। मैं बोल रही हूँ तो मैंने किताबों से पढ़ा, किताबें किससे छपी? मशीनों से छपी, फिर वो साइंस से आ गई। मैं खेती कर रही हूँ तब किसे साइंस चाहिए? तो हर चीज़ में साइंस चाहिए, तो धर्म कहाँ से आ गया? धर्म तो उनको चाहिए जिनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। धर्म के बिना उद्धार नहीं है आदमी का। देखिए हमारा तो उद्धार जो है शुरू से लेकर आखिर तक हमने मेहनत करी है, शिक्षा ली है और कमेरा वर्ग है, कमेरा कमाई की है, पैसे है हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास संविधान है, हमें सब कुछ मिल रहा है। और अगर मैं धर्म की बात करूंगी तो धर्म की तो बात यही होगी जैसे रामनाथ कोविंद जी की, जो देश के प्रथम नागरिक होते हुए भी मंदिर से निकाल दिए गए। ऐसे को मुंह पे जूते लगेंगे। देखिए हमारे संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है हर किसी को अपना जो है कोई भी धर्म वो मान सकता है, अपने घर में कुछ भी करो। यहाँ पे लोकतंत्र है, उसकी कोई रुकावट नहीं है। अगर किसी को बौद्ध धर्म क्या है? बौद्ध धर्म तो सच्चाई है।
वो प्रकृति से जुड़ा हुआ एक धर्म है जिसमें कहते हैं निर्दोषों की हत्या नहीं करनी चाहिए। शराब जो है आप ना पीजिएगा, चोरी मत करिएगा, पराई स्त्री के साथ व्यभिचार नहीं करिएगा। जिस दिन इस चीज़ को फॉलो कर लिया जाएगा कि पराई स्त्री के साथ व्यभिचार ना करे, हमारी 50% जो महिलाएं हैं उनके घर आबाद रहेंगे। नहीं तो पति चोर, तो राखी सावंत ने भी इल्ज़ाम लगा दिया है कि यहाँ पर इतनी सारी महिलाएं हैं जो पति चोर हैं। ये पति चोरी रुक जाएगी और हमारा जो साम्राज्य है वो भी तहस नहस इसी वजह से होता है कि कुछ ऐसे मतलब शराब में और शबाब में, चाहे हमारे पहले राजा थे और चाहे अब नेता लगा लो, इनको शराब और शबाब में डुबो देते हैं और हमारे 85% के हकों को लुटवाते हैं ये लोग। नहीं, हम कैसे पासपोर्ट बना लें? हमारे बाप दादाओं की ज़मीन है, हमारे पूर्वजों की ज़मीन है, 85% ने इसको अपनी लहू से सींचा है देश हमारा, और हम कैसे पासपोर्ट बनवा लें? जो बाहर से आए वो पासपोर्ट बनवाए ना, जो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं वो पासपोर्ट बनवाए। हमारा भारत है, आप मुझे कह दोगे कि पाकिस्तानी है, मैं कहाँ से पाकिस्तानी हो गया? आप कह दो कि ईरानी है, मैं कहाँ से ईरानी हो गई? मैं ना ईरानी हूँ ना पाकिस्तानी हूँ, मैं भारत की हूँ, भारत की रहूँगी। ये मेरा देश है और इस देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो लड़ाई करेगा वो देशद्रोही है, वो राष्ट्रद्रोही है और इसको यहाँ से भाग जाना चाहिए। देखिए, गीता प्रेस ने तो इतनी धांधलेबाजी मचा रखी है। गीता प्रेस अगर इतनी सच्ची होती तो वो संविधान घर घर पहुंचा देती। तुम जो है सड़कों पे गीता को थोपने पे लगे हुए हो, रामायण को थोपने पे लगे हो। किसी दिन संविधान की भी प्रतियां बांट के देख लो ना। देखिए, धर्म जो है किसी को फोर्सफुली या प्रचार जो है ना, वो आप सबसे पहले देश चलता है संविधान से। सबसे पहले संविधान का प्रचार होना चाहिए। किसी भी स्कूल में अगर जाते हैं, मैं कहूँ जी धर्म बाद में धर्म पहले पढ़ाएंगे और साइंस मैथ्स ये बाद में पढ़ाएंगे, तो आप कहोगे नहीं जी नहीं, हमारे बच्चे को तो सबसे पहले ये कीर्तन वीर्तन नहीं पढ़ाओ, हमारे बच्चे को वो चीज़ पढ़ाओ जिससे तो नौकरी मिल जाए। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री संत और उसके भाई को ही नहीं संभाल पाया, वो आतंकवादी। बताओ, मैं अगर तलवार उठा लूँ, मैं कहूँ भाई मैं तो मौर्य साम्राज्य की हूँ और हमारे पूर्वजों ने तो तलवार उठाना सिखाया, तो ये हमें आतंकवादी कह देते हैं। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने सिर्फ यही कहा कि भाई 85% को गाली दी हुई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उस पर तो फरसा लेके संत खड़ा हो जाता है, 25 लाख की जो है ना फिरौती लगा देता कि भाई जो इसका गर्दन कटवा के। एक तो संत हो आप, तो किसी को मारने की तो बात ही नहीं कर सकते। दूसरा, संत के पास इतना रुपया आया कैसे? ईडी के छापे तो वहीं लग जाने चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री इतने बड़े छोटी सी उम्र में इतने किलों में जो है अपना वो जगह बनाई हुई है और उसके एक वीडियो वायरल हुए, देखो मूर्ख इकट्ठे हो गए हैं। तो हम भोले भाले लोगों को ये मूर्ख कह रहे हैं, इन्हें ये नहीं पता 85 जिस दिन जाग गया, ये मूर्ख नहीं है, इसके इतिहास को मिटाया गया है। शिक्षा में कमी ही कमी है। 2015 से पहले मैं पढ़ भी गई, मैंने MSc भी कर ली, BEd भी कर लिया और मैं टीचिंग भी, मुझे 19 साल हो गए थे। संविधान मुझे पता ही नहीं था क्या होता है, संविधान कभी हमें पढ़ाया ही नहीं गया। सावित्रीबाई फुले कौन होती है मुझे तो बताया ही नहीं गया। बाबा साहब अम्बेडकर कौन है हमें तो पता ही नहीं था। तो शिक्षा में तो कोई भी किताब ऐसी नहीं दी है, उसमें तो मनगढ़ंत कहानियाँ, बच्चों को मोरल स्टोरी में सिर्फ कहानियाँ पढ़ा देते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए, तुम्हें दान करना चाहिए। मैंने पढ़ा अपनी किताब में हिंदी की कि ढोल गवार शूद्र और नारी ये ताड़न के अधिकारी। मैं सोचूं ये नारी ताड़न के अधिकारी ये कैसे हो गया? मेरे को जची नहीं बातें कुछ, इसीलिए मैंने हिंदी ली नहीं, मैंने साइंस सब्जेक्ट चुना कि ऐसी अटपटी सी बातें इनमें लिखी हैं तो मुझे जो है साइंस लेनी चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि जाति पंडित ने बनाई है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, बनाई तो जो वर्ग है ब्राह्मण वर्ग, जिसने अपने आप को ऊंचा रखा है, इस भारत को 85% को नीच कहा इन्होंने, अज्ञानी कहा और खुद को कहा कि मैं तो भाई बिल्कुल जो है ना धर्म का ज्ञाता हूँ, भगवान के घर से भेजा हुआ हूँ। तो एक जो है डिस्टेंस उसने बना लिया, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मेरे में ही संस्कार है और मैं तुम्हें जो है शिक्षित करूँगा। और इस 85 ने मान लिया, जिसकी वजह से ये आज तक हमें गुलामी बना रहा है। और ये बिल्कुल सत्य है कि सारे पंडित ही ब्राह्मण हैं, सारे पंडित ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मण ने बनाया या पंडित ने बनाया, बात एक ही है। देखिए, किसी भी बात को मनवाने वाला वो बड़ा है, मानने वाले तो देखिए, ये 85 भारत की धरती ऐसी है, ये भारत की धरती किसी का शोषण करना नहीं जानती है। ये 85% किसी का शोषण करना नहीं जानता है। लेकिन अगर धोखे से, अब वो संत राजू दास, वो बनता तो संत है लेकिन वो फिरौती दे रहा है मरवाने की, तो वो संत नहीं है। ऐसे धोखेबाज को पहचानना हमारा कर्तव्य बनता
है। धोखेबाज को पहचान ले। अब सोशल मीडिया है, उससे हमें पता चल रहा है कि राजू दास संत नहीं है, वो एक जो है हत्यारा है, वो फिरौती दे सकता है, इसीलिए मुझे उसके पास नहीं जाना चाहिए। पहले ये मीडिया हमारे पास नहीं थी, हमें असली नकली का पता नहीं चलता था। देखिए, आज उन्हीं के समर्थन में हम जो है एकत्रित हुए हैं और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी को भी जो है गोली मार दी गई थी और आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी पे भी जो है फरसा लेके ये जो है संत महात्मा जो खड़े हुए हैं, ऐसे ढोंगी संत महात्माओं को जवाब देने के लिए मैं तो खुद स्वामी प्रसाद मौर्य से अपील करने आई हूँ कि मुझे भी तलवार थमा दो, कि जो फरसा दिखाते हैं वो जो है जिनको ललकार रहे 85 कमेरों को, वो जो है तलवार अगर जिस दिन उठा दी तो तुम जो है बिना सारे पैरों में पड़ोगे हमारे। ब्राह्मण जो है शूद्रों के पैरों में, माथा कहाँ, माथा यानी ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ है ना, तो मुख कहाँ झुकता है, पैरों में झुकता है, और पैर इनकी व्यवस्था के कारण कहाँ से पैदा हुए हैं, शूद्र पैरों से। तो ये ब्राह्मण तो हमेशा शूद्रों के पैरों से, शूद्रों से के सामने झुकते हैं। तो जिस दिन हमने भी तलवार उठा ली तो ये खुद झुकने लग जाएंगे, सिद्ध कर देंगे कि हम जो है पैरों से, माथा जो है तुम्हारे आगे झुकता है।